आपने कभी सोचा है कि एक सदी पुरानी परंपरा को एक आधुनिक शहर में देखने का अनुभव कैसा होता है? चलिए आज जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो वेरी रिसेंटली मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो कि टोरंटो ओंटारियो में हुई, मैं उसमें शामिल हुई। ये मेरा तीसरी दफा अनुभव था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। और मैं, क्योंकि अब मेरा पॉजिटिव हिंदी ये चैनल है, पॉडकास्ट है, तो इसके माध्यम से मैं आप सभी को उस रथ यात्रा से अवगत करवाना चाहूंगी और अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण जी ही हैं, उनका ही एक स्वरूप है। और जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे जगत के स्वामी, हमारे प्यारे श्री जगन्नाथ जी। तो मैं एक पूरा एपिसोड तो डेडिकेट करना चाहूंगी जगन्नाथ जी की इतिहास के ऊपर, जो कि ये नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बताने के लिए कि मैंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में क्या क्या किया, क्या अनुभव किया। और मैं 2-3 एपिसोड्स तो डेफिनेटली जगन्नाथ जी को डेडिकेट करूंगी ही। तो ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है ये टोरंटो में हुई और इस्कॉन मंदिर के द्वारा इसकी सारी व्यवस्था की गई। और ये इस यात्रा को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं टोरंटो में, इतने बड़े शहर में घटते हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ओरिजिन तो ओडिशा पुरी में हुआ। और कैसे कैसे इंद्रद्युम्न जो राजा थे वहां पर, उनको स्वप्न में भी प्रभु के दर्शन हुए। और कैसे फाइनली जगन्नाथ जी की आउट ऑफ वुड जो लकड़ी की प्रतिमाएं हैं, उनके सिबलिंग्स जो कि बलराम भैया और सुभद्रा जी के साथ उनकी मूर्त बनी। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका जो मंदिर बना है जगन्नाथ जी का ओडिशा में, उसका उद्घाटन किया था। स्कंद पुराण में ऐसा पाया गया है कि जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया था कि उनका मंदिर बनाया जाए, और कैसे उनके मन में वो भाव आया और प्रभु की इच्छा के अनुसार जो मंदिर है आज भी जगन्नाथ जी का, जगन्नाथपुरी में ओडिशा में, वो इतना भव्य मंदिर है। मेरा जाना तो कभी वहां पर नहीं हो पाया। आशा करती हूँ कि मैं वहां जल्दी जा पाऊं, तो मेरे लिए जरूर प्रे करना। हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब हम जगन्नाथ जी को उनके सिबलिंग्स, उनके भैया, दाऊ भैया बलराम जी के साथ, सुभद्रा जी के साथ रथ पर बिठाकर, बहुत विशाल रथ होते हैं, उन रथों पर जगन्नाथ जी को बिठाकर, दाऊ भैया का अलग रथ होता है, सुभद्रा दीदी का अलग रथ होता है, उन्हें बिठाकर कैसे भक्तजन, कोई मशीनरी नहीं है, उनको बाय मैनुअल फोर्स पुल किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है, दर्शन दिए जाते हैं। तो एक बड़ी ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने अपने गुरुजनों से ही सुनी है कि जब हम बोलते हैं दर्शन कर लीजिए, दर्शन करना, उसका क्या मतलब होता है। जैसे जब हम बोलते हैं गो सी अ डॉक्टर, तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जाते हैं और डॉक्टर को चेकअप करना शुरू हो जाते हैं, नहीं। जब हम बोलते हैं गो सी अ डॉक्टर, तो हम डॉक्टर को हमारा चेकअप करने देते हैं। डॉक्टर होता है जो हमारा चेकअप करता है क्योंकि हम मरीज होते हैं। ऐसे ही जब कहा जाता है कि गो टेक दर्शंस, जाइए दर्शन कर लीजिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम जाके वहां जज करने लग जाएं, अच्छा तो आज इन्होंने ऐसा पहना है, अच्छा तो आज उनका मुकुट ऐसा है। नहीं नहीं, हम वहां जाएं और भगवान जी को स्वयं को देखने दें। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी सिंगर, बड़े सिंगर के कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो उसे तो सब लोग देख रहे हैं, हम वैसे भी टीवी पर देखते हैं, लेकिन जब वो हमारी तरफ देख लेता है ना, कितना अच्छा लगता है हमें कि अच्छा उस सिंगर ने मुझे देख लिया।
तो अब इमेजिन करो, ऐसे कई सिंगर्स को बनाने वाले, हमें बनाने वाले हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, जब वो हमें देखते हैं तो कैसा अनुभव होता होगा। रोमांचक, है ना। तो रथ यात्रा का मतलब जो मुझे मेरी कम बुद्धि में समझ में आता है, वो ये है कि रथ यात्रा में जब भगवान जी जगन्नाथ जी अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ जब वो भ्रमण करने निकलते हैं, क्योंकि हम इतने बिजी हैं कि हम तो नहीं जा पाते उनका दर्शन पाने, तो भगवान जी आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी वो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि स्वयं रथ पर बैठकर, तैयार होकर, इसे कष्ट उठाना ही तो बोलेंगे। अगर हमें कहीं बाहर जाना हो, हमें तैयार होना पड़े, हमें कैसा लगता है कि नहीं, मैं यहीं घर में आराम कर लेती हूँ। तो भगवान जी कष्ट उठाकर अपने भैया और दीदी के साथ जब आते हैं बाहर, क्यों? ताकि हम उनके दर्शन पा सकें। क्यों? ताकि हमारा भला हो सके। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो हमारा अच्छा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी श्री कृष्ण जी ने यही बोला है कि जो सभी में मुझको देखते हैं, जिनको सभी में मैं दिखता हूं, वो मुझसे कभी खोते नहीं और मैं उनसे कभी अलग नहीं होता। तो जगन्नाथ जी इतने दयालु और कृपालु हैं, इतने प्यारे हैं। अगर आप कभी उनको देखें, उनका दर्शन पाएं, तो आपका मन करेगा कि इनको तो मैं गले से लगा लूं। और जब हम उनकी मूरत देखते हैं तो वो बाहें फैलाए हुए ही हैं कि आओ और मुझे गले लगा लो, मैं तो तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? ये जगन्नाथ जी हमसे पूछते हैं। और आप मजे की बात देखिए, जो सबसे प्यारी उनकी बात है, वो कभी सोते नहीं। उनका जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, सुना है कि वो हमेशा खुला रहता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होता है, उसमें भी वे सोते नहीं हैं। कि डेमी गॉड्स जो हैं, दूसरे जो देवी देवता हैं, उनके दर्शन पाने को आते हैं। वो भी कितने आतुर हैं कि प्रभु को उनके इस दिव्य रूप में देखना चाहते हैं। और मजे की बात, उनके आईलिड्स नहीं है, तो आंखें कभी बंद ही नहीं होती। वो मिस नहीं करना चाहते कि कहीं मेरा कोई भक्त आए और मैं पलक झपकाऊं और मैं उसको देख ना पाऊं, तो मेरा बेचारा भक्त तो भटक जाएगा, क्योंकि उसने चाहे मुझे देखा, बट मैं उसको नहीं देख पाया बिकॉज ऑफ द आईलिड्स ब्लिंकिंग। कि मैं पलक नहीं झपकाऊंगा और उसको देखता रहूंगा, तो उनके आईलिड्स ही नहीं है। कितने ज्यादा प्यारे हैं, मतलब भगवान जी हमसे इतने, जो उनके डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट रूप हैं उनके, वो हमें डिफरेंट तरीके से बस यही बता रहे हैं कि देखो, मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूं, मैं हर जगह हूं। अगर हमें यकीन दिलाने का ये जरिया है कि वो तैयार होकर स्वयं कष्ट पाकर रथ यात्रा करें, बाहर सड़कों पर इतनी धूप, इतनी गर्मी में निकलें, अपना एसी वाला टेम्पल रूम छोड़कर, तो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कि वो हमारे हैं, हमारे लिए हैं, हमारे प्यारे हैं और हमेशा हमसे प्यार करते हैं। हमारे में कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, भगवान जी हमें देखते हैं, हमें अपनाते हैं। देखो, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब पापी हैं, मैं तो बहुत ज्यादा हूं। फिर भी जब हम बोलते हैं कि प्रभु, मैं आपकी, आप मेरे, चाहे अपनाओ या ठुकराओ, तो भगवान जी क्या कहते हैं? वो हमारी इंटेंशन देखते हैं। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में मुझे बहुत सारी सीख मिली, जिसमें से एक ये भी है कि देखो, हम कैसे भगवान जी का रथ खींच रहे हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट, कि भगवान जी हमें आज्ञा दे रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में वो जो तार है, जैसे कि जो रथ की रस्सी है जो हम खींच रहे हैं, वो कनेक्टिंग लिंक है। और वो कब आएगी? जब हम में भक्ति होगी। तो मैंने ऐसे देखा कि जो रथ है भगवान जी का,
मैं उसको खींच रही हूँ, मतलब भगवान जी से मैं उन अपना कनेक्शन बना रही हूँ थ्रू भक्ति देवी। तो हमें वो रस्सी होनी चाहिए, तभी हम वो खींच पाएंगे रथ को, है ना। तो भक्ति देवी जब हमारे पास होंगी, वो हमें कनेक्ट कर देंगी हमारे प्यारे जगन्नाथ जी से, हमारे भगवान जी से, जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमें निस्वार्थ देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। और हम इतने स्वार्थी हैं कि हम ले लेकर भी नहीं थकते। एवरी टाइम वी गो हम बोलते हैं अब मुझे नई गाड़ी चाहिए, अब मुझे नया घर चाहिए, अब मुझे नया स्कूटर चाहिए, अब मुझे नया ये चाहिए वो चाहिए। हम कभी नहीं पूछते कि भगवान जी आप कैसे हो, आपको मुझसे क्या चाहिए, मुझे लगाओ ना आप अपनी सेवा में, बताओ मैं आज क्या नया कर सकती हूँ। जो आपने मुझे एक इतना अच्छा दिन दिया है देखने को, आज बताओ मैं आपकी कैसे, किस रूप से, किस भाव से सेवा कर सकती हूँ। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से मुझे ये भी सीख मिली कि हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि आज मुझे जिसकी भी मदद करने का मौका मिलेगा, निस्वार्थ भाव से मैं करूंगी। रथ यात्रा से हम यही तो सीख रहे हैं। दूसरा, भगवान जी हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा हूं, पर क्या आपके पास इतना टाइम है कि जब मैं बाहर स्ट्रीट्स पर आया हूं तो आप मुझसे मिलने आओगे, मेरा दर्शन पाओगे। मतलब भगवान जी हमारे लिए बैठे हैं कि ये अभी मुझे पुकारेगा और मैं दौड़ता हुआ इसके पास जाऊंगा। तो इंतजार किस बात का। जय जगन्नाथ। मेरे साथ कहिए, जय जगन्नाथ। जब मैं वहां टोरंटो की रथ यात्रा में थी, वहां पर इतनी भीड़ थी भक्तों की। सुना है कि 30 से 40 हजार लोग उन 2 दिनों की जो फेस्टिविटीज होती हैं। तो पहले दिन हमारा रथ यात्रा थी टोरंटो डाउनटाउन में ही, एक जगह से दूसरी जगह पर हम गए वाटर फ्रंट के साथ साथ। और फिर वहां से आइलैंड पर गए हम, और जगन्नाथ जी भी आइलैंड पर थे। और आइलैंड पर बहुत सुंदर सुंदर विशाल स्टॉल्स लगे हुए थे, टेंट बने हुए थे। तो वहां पर कुछ टेंट्स में सिखाया जा रहा था कि सात्विक भोजन कैसे बनाया जाए। कुछ टेंट्स में क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन हो रहे थे कि किसी का कोई सवाल है भगवान जी से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ, उनके उत्तर दिए जा रहे थे। वहां पर बहुत अच्छा सुंदर भारतीय कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हमारा जो क्लासिकल डांस है वो कर रहे थे प्रदर्शन। सिंगिंग चल रही थी, मंत्रास का उच्चारण चल रहा था। हमारे, क्योंकि हम भारत से दूर हैं, तो वहाँ की भूमि के जो भी हमारे होम डेकोर आइटम्स होती हैं या हमारे कपड़े होते हैं, हमारी वेशभूषा जो है वो वहाँ पर उपलब्ध थी। हमारे को वहाँ खाने में बहुत ऑप्शंस थे, अगर आप कुछ इंडियन फूड ट्राई करना चाहते हैं। और प्रसादम था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। वहां पर जगन्नाथ जी अपनी दीदी और भैया के साथ विराजमान थे, और वहां पर हमें मौका दिया जा रहा था कि लाइन में लगकर हम उनकी आरती देख सकें, उनकी आरती का एक हिस्सा बन सकें और फिर से उनके दर्शन पा सकें। तो याद रखिएगा, दर्शन पाने का मतलब ये नहीं कि हम जाएं और सिर्फ भगवान जी को देखकर आ जाएं। हम भगवान जी को मौका दें कि प्रभु आप मुझे देखो, मेरी अंदर त्रुटियां देखो, मेरे अंदर कमियां देखो, और फिर भी प्लीज मुझे आप अपनाओ। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, वहां पर गर्मी थी लेकिन एहसास ही नहीं हुआ। और जितने भी भक्त जन थे वो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ के नारे लगा। काश मैं आपको बता सकती कि मुझे वहां कैसा अनुभव हुआ। और मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए कि हम इस अपने जीवन को कितना लाइटली ले लेते हैं। हम एक एक क्षण की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। हम यहाँ क्यों हैं। ये जो रथ यात्रा है वो सिर्फ भगवान जी की रथ यात्रा को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, वो हमारी जो इटर्नल
यात्रा है, ये जो जर्नी पर हम निकले हैं, इतनी सैकड़ों योनियों के बाद जो हम ये शरीर में आए हैं, मानव शरीर में, ये एक यात्रा तय ही तो कर कर आए हैं। और ये यात्रा इज येट टू बी कॉन्टिन्यूड, ये अभी भी चल रही है। और जो हमारा असली हम सफर है वो कौन है? हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इस यात्रा को अनुभव करने का ये सुनहरा मौका दिया है इस मानव शरीर में। और हमें अपना कनेक्शन भगवान जी के साथ नहीं भूलना चाहिए, हमें वो निरंतर स्मरण रखना चाहिए। और ये जितने भी हमें मौके मिलते हैं प्रभु के साथ जुड़ने में, ये रिमाइंडर्स होते हैं कि जागिए और प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाइए, उनका निरंतर चिंतन करते रहिए। आशा करती हूँ कि आपको मैं वो भाव दे पाई हूँ जो मैंने फील किया हो। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपने कभी रथ यात्रा में शामिल हुए हो और इसे अनुभव किया हो। अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिएगा। मैं आने वाले एपिसोड में अगले मंगलवार को बात करूंगी उन भक्तों की जिनकी कहानियां सुनकर हमें शायद हमारे पत्थर जैसे हृदय में प्यारे जगन्नाथ जी के लिए प्यार उमड़ आएगा। तो देखना ना भूलिएगा अगले मंगलवार को पॉजिटिव हिंदी का नया एपिसोड। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्रेम से जरूर बोलिएगा जय जगन्नाथ। मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले मंगलवार यहीं यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। तब तक के लिए श्री कृष्ण जी का चिंतन करते रहिए। जय जगन्नाथ गाते रहिए। नमस्ते, हरि बोल।